गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। नीचे में कौन सा सेट है ये आपको चुनना है। साथ ही कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, और आपको जस्टिफाई भी करना है, यानी कारण भी बताना है कि वो सेट क्यों है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। कलेक्शन लेना है किसका? ऑल मंथ्स का, ऑफ ए ईयर, एक साल में जितने भी महीना होते हैं उसका कलेक्शन लेना है। लेकिन कौन सा, देखिए कंडीशन लगा दिया है, बिगिनिंग विद द लेटर जे। जो महीना जे से शुरू होता है, बताइए साल के 12 महीना में जे से शुरू होने वाला कौन कौन सा महीना है। तो पहला महीना कौन हो जाएगा आपका, बताइए। जनवरी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जून, तीसरा हो जाएगा जुलाई। तो ये तीन ही महीना है ना जो कि जे से शुरू होता है। तो बताइए आपके अनुसार भी यही कलेक्शन बनेगा, मेरे अनुसार भी यही कलेक्शन बनेगा। तो बताइए वेल डिफाइंड है कि नहीं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो बताइए ये सेट होगा? यस इट इज ए सेट, ये सेट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, यहां देखिए टैलेंटेड वर्ड, बताइए तो टैलेंटेड वर्ड आपका वेल डिफाइंड है क्या? अच्छा बताइए, टैलेंटेड का राइटर्स, लेखक का है। हो सकता है आपको लेखक जो पसंद है वो अलग अलग लेखक पसंद हो, और हमें अलग अलग लेखक पसंद हो आएंगे। अब उसका जो कलेक्शन तैयार करेंगे, बताइए आपके अनुसार अलग होगा और मेरे अनुसार क्या होगा, अलग होगा। तो बताइए वेल डिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा ना, इसलिए इससे जो कलेक्शन तैयार होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये सेट कहलाएगा क्या? नहीं, यह एक सेट नहीं कहलाएगा। क्या लिखेंगे? नो। और कारण देना तो लिख दीजिएगा, टैलेंटेड वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड वर्ड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन। देखिए यहाँ पे बेस्ट का यूज हुआ है। अब बताइए बेस्ट का कोई वेल डिफाइंड है ये वर्ड क्या? देखिए तो जरा सा, बेस्ट, बेस्ट मतलब होता है अच्छा। हो सकता है आपको सचिन अच्छा लगता हो, कोहली अच्छा लगता हो सकता है किसी और को विराट कोहली अच्छा लगता हो, सुरेश रैना अच्छा लगता हो। तो सबके अनुसार देखिए बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन अलग अलग आ जाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए आपके अनुसार अलग इसका सेट बन सकता है और मेरे अनुसार अलग सेट बन सकता है। सॉरी, आपके अनुसार अलग कलेक्शन बन सकता है और मेरे अनुसार अलग कलेक्शन बन सकता है। तो जो कलेक्शन आएगा वो बताइए वेल डिफाइंड है? नहीं है ना, इसलिए ये सेट कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो ये अभी सेट नहीं होगा, नो हो जाएगा। अब अगला देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उसका कलेक्शन तैयार कीजिए। आप सोचिए जरा सा, आपके क्लास में मान लेते हैं 20 स्टूडेंट लड़का है, ठीक ना, 20 बॉयज है। अब उसका कलेक्शन तैयार कीजिएगा। आप कलेक्शन जो तैयार कीजिएगा वही 20 बॉयज को रखिएगा, आपका जो फ्रेंड तैयार करेगा वही 20 बॉयज को रखेगा, उसके बगल में जो बैठेंगे वो भी कलेक्शन तैयार करेंगे तो वही 20 बॉयज का तैयार करेंगे। तो बताइए सबके अनुसार एक ही प्रकार का कलेक्शन बनेगा कि नहीं? तो ये वेल डिफाइंड हो गया ना। अगर वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये सेट होगा। तो ये सेट बनाएगा क्या? यस इट इज ए सेट, ये सेट बनाएगा। ठीक, आगे इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर लेना है। तो बताइए नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 इस तरह से बढ़ेगा आगे। ठीक है, लेकिन आगे फिर करा लेस देन 100, 100 से छोटा। तो 100 से छोटा नेचुरल नंबर लेना। तो बताइए ना सेट तैयार होगा, ये कलेक्शन में तैयार होगा। देखिए अब बताइए, आप भी तैयार कीजिएगा तो यही कलेक्शन तैयार कीजिएगा, हम भी तैयार करेंगे तो यही कलेक्शन तैयार करेंगे। तो बताइए वेल डिफाइंड है कि नहीं? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो बताइए सेट है कि नहीं है? सेट है, तो लिखेंगे यस इट इज ए सेट, ये सेट है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल लिखे हैं उसका कलेक्शन लेना है, उसका कलेक्शन लेना। तो बताइए तो आप भी कलेक्शन तैयार कीजिएगा तो वही तैयार कीजिएगा, और हम भी तैयार करेंगे तो वही तैयार करेंगे, यानी आपके अनुसार भी वही कलेक्शन होगा और मेरे अनुसार भी वही कलेक्शन होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड है ना। तो बताइए वो जो कलेक्शन तैयार होगा वो सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यस इट इज ए सेट, ये भी एक सेट है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, बताइए इवन इंटीजर में कौन कौन आएंगे? इवन इंटीजर में तो इंटीजर नंबर तो आपको पता है कि इंटीजर नंबर क्या होता है, प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, इस तरह से माइनस में भी जाएगा और जीरो भी आएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है इवेन इंटीजर, इवेन मतलब वैसा नंबर जो कि इवेन है, यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं। बताइए 2 से कौन कौन डिवाइड होगा? तो 2 से डिवाइड होगा 2, 4, 6, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो बताइए ये जो कलेक्शन आप तैयार कीजिएगा, आप भी यही कलेक्शन तैयार कीजिएगा और हम भी यही कलेक्शन तैयार करेंगे, तो दोनों के अनुसार एक ही कलेक्शन है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी तैयार करेगा तो यही तैयार होगा। इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो बताइए ये सेट है, बिल्कुल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट करते हैं। ये भी आपका एक सेट है, यस इट इज ए सेट। अब अगला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी सेट थ्योरी के अंतर्गत, मान लीजिए कि सेट थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, तो सेट थ्योरी के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन तैयार करेंगे। तो बताइए जरा से, ये अलग अलग हो सकता है क्या? मान लीजिए कि पहला चैप्टर में मान के चलते हैं कि 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन का सेट हम भी तैयार करेंगे, 200 क्वेश्चन का सेट आप भी तैयार कीजिएगा, तो सभी का क्वेश्चन भी तो वही रहेगा ना। तो आपके अनुसार भी वही कलेक्शन तैयार हुआ और मेरे अनुसार भी वही कलेक्शन तैयार हुआ। तो बताइए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो बताइए ये सेट बनाएगा? यस बिल्कुल ये सेट बनाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो डेंजरस एनिमल है, ठीक ना, उसका कलेक्शन बनाइए। अब सोचिए आप जरा सा, कोई शिकारी है, ठीक है, उसे हाथी से बिल्कुल डर नहीं लगता है, ठीक, इसके बाद उसे चीता से भी बिल्कुल डर नहीं लगता है। बताइए उस व्यक्ति के लिए हाथी और चीता, बताइए डेंजरस एनिमल में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन वही कोई व्यक्ति है, सुनिए जरा, वो कलेक्शन तैयार किया, उसमें हाथी और चीता को शामिल नहीं किया। और दूसरा कोई व्यक्ति है, उसको हाथी से भी डर लगता है, चीता से भी डर लगता है, और यहां तक कि एक छोटे से कॉकरोच से भी डर लगता है। तो बताइए उसके लिए डेंजरस कौन हो गया? कॉकरोच भी डेंजरस हो गया कि नहीं? तो बताइए वेल डिफाइंड है क्या? सबके अनुसार क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है डेंजरस एनिमल। तो ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, और इसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए ये सेट है? बिल्कुल नहीं है। तो यहां लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से ही। क्वेश्चन कह रहा है कोई सेट ए है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी जो ये खाली स्थान है इसके बीच में आपको बिलोंग्स टू भरना है और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो आपको पता है अगर कोई सेट का एलिमेंट होता है तो उसके और सेट के बीच में बिलोंग्स टू लगता है। अगर कोई एलिमेंट सेट का नहीं होता है तो उसमें क्या लगता है, डज नॉट बिलोंग्स टू लगता है। तो देखते हैं, इसे बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 5 खाली जगह ए है, तो बताइए 5 इस सेट का एलिमेंट है? बिल्कुल है, देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 इस सेट का एलिमेंट है, इसीलिए 5 और ए के बीच में क्या लगेगा, बिलोंग्स टू लग जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, 8 और ए के बीच में क्या लगेगा? तो बताइए 8 इसका एलिमेंट है? नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 और ए के बीच में, तो देखिए यहाँ पे 0 इस सेट का एलिमेंट है? नहीं है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब आगे देखिए 4 और ए के बीच में कौन सा लगेगा सिंबल? तो 4 देखिए इस सेट का एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है, तो इसमें क्या लगेगा, बिलोंग्स टू, यानी 4 इट बिलोंग्स टू सेट ए। फिर यहाँ पे देखिए 2 और ए के बीच में, तो 2 इस सेट का एलिमेंट है, तो इसमें लगेगा बिलोंग्स टू। और देखिए ये 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है ना, नहीं है, तो क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि नीचे जो दिया गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो मंथली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं
ठीक है। और जितना भी ऑब्जेक्ट रहता है, एलिमेंट रहता है, उसको कॉमा से दर्शाते हैं, ऐसे ना लिखते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सेट ए है जिसके अंतर्गत जो एलिमेंट है, देखिए क्या लिखा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल -3 एंड लेस देन 7। अर्थात कह रहा इसके अंतर्गत जो एलिमेंट होगा, यानी सेट ए के अंतर्गत जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एन इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स है, ठीक ना, पूर्णांक संख्या है, और साथ ही साथ x का जो मान होगा वो -3, देखिए ना यहाँ पे इक्वल दिया, इसका मतलब -3 को शामिल करना है, -3 या -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। बताइए तो -3 या -3 से बड़ा क्या होगा, तो -3 भी शामिल हो जाएगा इसमें, क्योंकि इक्वल है यहाँ दिया हुआ, -3 हो गया। इसके बाद -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसके बाद 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताइए 7 लेना है हमें क्या, 7 नहीं लेना है। तो यहां तक हो गया, तो यही आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए बी सेट में क्या कह रहा है, तो बी इक्वल टू सेट आपका है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। कह रहा है ये कि बी सेट के अंतर्गत जो एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर से होगा और लेस देन 6 होगा, 6 से क्या होगा, लेस होगा, यानी छोटा होगा। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सी सेट में कैसा एलिमेंट लेना है। तो सी सेट में देखिए एलिमेंट कैसा लेना आपको, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि C इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। सोचिए जरा सा, 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, तो 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर 10 से लेकर 99 तक होगा ना। ठीक है, अब उसमें देखिए क्या कह रहा है कि सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इन दोनों के डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो देखिए ना, 10 से लेकर 99 के बीच में कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसके दोनों डिजिट को जोड़ने पर 8 पड़ेगा। जैसे देखिए ना, जैसे हम लेते हैं 10 के बाद 17 लेते हैं, देखिए तो 17, 1 और 7 को जोड़े तो 8 पड़ेगा कि नहीं। इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा तो आपका हो जाएगा 26, 26 में जोड़िए 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 पड़ेगा कि नहीं, यानी दोनों अंकों का योग 8 पूरना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा संख्या आ जाएगा आपका। तो सी में पहले देखिए 10 से आगे बढ़िएगा तो 17 आएगा, 17 से आगे बढ़िएगा तो 20 वाले में देखिए कौन हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 के बाद 30 वाले में देखिए तो 35 हो जाएगा। 30 वाले के बाद 40 वाले में देखिए तो 44 हो जाएगा। 50 वाले में देखिए तो 53 हो जाएगा। 60 वाले में देखिए तो 62 हो जाएगा, और 70 वाले में देखिए तो 71 हो जाएगा, और 80 वाले में देखिए तो खुद 80 हो जाएगा। तो बस इतना ही है, जिसके दोनों अंकों को जोड़ने के बाद देखिए 8 पूरेगा। देखो ना, 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 और 0। तो बस इतना सा संख्या वैसा है जिनके अंकों का योग कितना होगा, 8 होगा। कंप्लीट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है डी सेट के अंतर्गत वैसा एलिमेंट आएगा, देखो कह रहा है एस सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए, और विच इज डिवाइजर ऑफ 16, जो कि 60 का डिवाइजर भी होना चाहिए। यानी आपको प्राइम नंबर भी चुनना है और 60 का डिवाइजर भी चुनना है। तो प्राइम नंबर तो आपको पता है कहां से शुरू होता है, 2 से, तो 2 3 5 7 इस तरह से देखिए ना, 11 13, 13 के बाद हो जाएगा 17 19 23, ये सब कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है। अब इसमें कह रहा है 60 का डिवाइजर होना चाहिए। कितना का डिवाइजर होना चाहिए, 60 का, यानी जो 60 को विभाजित कर जाए। तो देखिए किससे किससे 60 विभाजित होगा, तो पहला प्राइम नंबर हो गया 2, 2 से तो 60 कट जाएगा, 3 से 60 कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 3 के बाद देखिए 5 से 60 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा 60। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इसके बाद और किसी से कटेगा क्या, और किसी से नहीं कटेगा। तो यही संख्या आपका हो गया। देख लीजिए क्या और कोई संख्या आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा।
तो यही आपका हो गया 235, वैसा प्राइम नंबर है जिससे कि 60 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आसानी से। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, ई सेट में कैसा एलिमेंट लेना, तो ध्यान दीजिएगा। कह द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी आपका लेटर है उसका एक सेट तैयार कीजिए। तो देखिए कैसे तैयार होगा। ट्रिगोनोमेट्री में देखिए टी आ जाएगा, और आपको बताए थे ना जो रिपीट करेगा उसको एक बार लिखना है। तो टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, इतना आ गया। अब देखिए ओ फिर से रिपीट कर गया ना, तो ओ को नहीं शामिल करना है। फिर एम को शामिल करेंगे, एम के बाद देखिए ई है, ई आया है क्या, नहीं आया, तो ई शामिल होगा। टी को देखिए तो शामिल करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि टी आ चुका है। आर देखिए तो आया है क्या, आर भी आ चुका है। वाई आया है क्या, देखिए इधर नहीं आया है, तो वाई को शामिल करना है। तो यही हो गया ट्रिगोनोमेट्री का सेट तैयार हो गया। ठीक है, तो जो रिपीट करेगा उसको एक बार लिखना है। आगे इसके बाद देखिए ऐप में क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर से आपको, बेटर वर्ड है आपके पास, उसके लेटर को लेके आपको सेट तैयार करना। तो आपको क्या याद रखना है, जो रिपीट करे उसको एक बार लिखना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, डबल टी है तो एक टी हो जाएगा, और ई तो आ चुका है तब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, बेटर हो गया। हम लोग क्वेश्चन 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी नीचे में जितना भी सेट दिया गया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए। तो ये किस फॉर्म में दिया गया, देखिए तो रोस्टर फॉर्म में है ना, इसको किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, चलिए इसको बदलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आप देखिए ये जो आपके पास सेट है, देखिए ना जरा सा इसको गौर से देखिए, देखिए ये 3 का गुणज है क्या, 3 का गुणज है ना। तो 3 का ये प्रथम 4 गुणज हो गया ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो प्रथम 4 गुणज है ना, तो इसी को हम लोग इस तरह लिखेंगे, x सच दैट। अब x का प्रॉपर्टी लिखना, क्या लिखेंगे, x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का प्रथम 4 गुणज है ये, 3 6 9 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखिए तो यहां पे क्या किया गया है, गौर से देखिएगा जरा सा। यहां पे देखिए 2 पे पावर 1 है, देखिए ना 2 4 8 16 32 है। यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, इस तरह किया गया है ना। यानी कि ये जो मान है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखे, x सच दैट, यानी x का जो वैल्यू है वो कैसे तैयार किया गया है, 2 पे पावर n करके किया गया है, 2 पे पावर n करके किया गया है। और n के जगह पे कौन कौन सा मान होगा, 1 2 3 4 5। तो बताइए तो 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है ना। यानी n का जो मान है, यानी पावर का जो मान है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। लेकिन एक चीज और इसमें लिखना होगा आपको कि कहां तक आपको लेना है, n का मान 5 तक लेना है। तो इसको इस तरह लिखेंगे कि n इज लेस देन 6, यानी n का जो मान लेना है वो 6 से छोटा लेना है। तो बताइए n का मान छोटा क्या क्या होगा, तो n का मान 6 से छोटा हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ बारी बारी से 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखिएगा तो ये आएगा, 3 रखिएगा तो ये आएगा, 4 रखिएगा तो ये आएगा, 5 रखिएगा तो ये आएगा। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़िए। अब ये भी देखिए तो जरा सा, ये क्या है, ये 2 पे पावर था, और ये देखिए तो 5 पे पावर नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है ना। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, x सच दैट x इक्वल टू 5 पे पावर n, जैसे इसी प्रकार से लिखेंगे, ऊपर जिस तरह से था उसी प्रकार से। क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ ही n का मान कहां तक लेना, तो देखिए ना यहाँ पे ये 5 पे पावर 1 रहा होगा, 5 पे पावर 2 है, ये 5 पे पावर 3 है, ये 5 पे पावर 4 है। तो n का मान कहां तक लिया गया है, 4 तक, यानी 5 पे जो पावर n है, n का मान 4 तक लेना। तो 4 को आप लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़िए। यहां देखिए तो 2 4 6, तो आपका देखिए तो 2 का मल्टीपल है ना यहाँ पे, जस्ट इस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 2 का ये क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, x such that x is multiple of कितना, 2, यानी ये 2 का क्या है, मल्टीपल है।
लेकिन इसमें देखिए ना 4 ही था ना, इसीलिए मैंने लिखा फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखे। लेकिन इसमें देखिए इस तरह से बढ़ते जा रहा है, अनंत तक जाएगा ना, इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया x इज मल्टीपल ऑफ 2। 2 का ये मल्टीपल है, ये बढ़ते जाएगा आगे। ठीक है, आगे देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन जो इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो देखिए कि इस रूप में नहीं है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह बढ़ते जाएगा ये 10 का स्क्वायर, इस तरह है ना आपका। इसी चीज को देखिए तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, सेगमेंटल फॉर्म में, x सच दैट x का जो मान होगा यानी एलिमेंट जो होगा वो क्या है, किसी संख्या पे स्क्वायर है, किसी संख्या का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो वो संख्या मान लेते हैं n है और n का स्क्वायर करते जाएंगे, ये ना देखिए ना n का मान बदलते जा रहा है, स्क्वायर तो समान ही रहेगा हमेशा। अब n की जगह पे देखिए पहले 1 था, 2 था, 3 था, इससे बढ़ते बढ़ते कितना चल गया, 10 चल गया ना। इसका मतलब n का मान जो लिया गया है वो नेचुरल नंबर से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, लिख दिए। अब n का जो मान लेना है 1 से लेके कहां तक लेना है, 10 तक लेना है, 1 से लेकर के 10 तक लेना है, तो यहाँ लिखेंगे n इज, देखिए जरा इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल 1 एंड सॉरी n इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल कितना 10 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। इसमें से कह रहा है लिस्ट करना है, यानी कि जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे उसको लिखना है आपको, जो भी फ्लोइंग यानी नीचे जो सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे ए जो सेट है उसके अंतर्गत जो एलिमेंट है वो देखिए क्या है, x such that x is an odd natural number, ऑड नेचुरल नंबर। तो बताइए तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, ऑड हो, ऑड मतलब विषम संख्या हो, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ऑड में आ जाएगा 1 3 5 7 9, इस तरह से ये चलेगा, तो ये हो गया आपका ऑड नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, आगे इसके बाद दूसरा नंबर देखिए बी क्या कह रहा है कि x such that x is an integer, इंटीजर है x क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर कहां से शुरू होता है बताइए, इंटीजर में पॉजिटिव 1 2 3 4 भी, और माइनस में भी -1 -2 -3 -4 भी, और 0 भी होता है। अब ये क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है कि x का जो मान लेना है -2 से बड़ा लेना है, -1/2 से बड़ा लेना और 9/2 से छोटा लेना है। तो देखिए तो इंटीजर कहां से शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर में होता है 1 2 3 4, इस तरह से 5 भी हो जाएगा, इस तरह बढ़ते जाएगा, और इधर लीजिएगा तो -1 -2 इस तरह बढ़ते चल जाएगा। अब इसका कहना है कि x का जो मान लेना है -1/2 से बड़ा यानी -हाफ से बड़ा लेना है, तो -हाफ कहां होगा, सोचिए तो -1 और 0 के बीच में ना -हाफ होगा, तो इससे बड़ा लेना, तो इससे बड़ा इधर चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है 9/2 से छोटा, तो 9/2 मतलब कितना, 9 में 2 से भाग दीजिएगा 4.5 ना होगा, तो 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा किधर ना होगा, यानी इससे इधर लेना और इससे इधर लेना। तो बताइए इसके बीच में कौन कौन सा संख्या आ गया, 0 1 2 3 4 आ गया, तो उसी का सेट बन जाएगा आपका 0 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सी नंबर, कह रहा है x such that x is an integer, x इंटीजर है और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4 है। इस टाइप का जो लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वेशन। क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन। देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं, जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले इनइक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वल दे करके इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसका वैसे एक चैप्टर भी आपको पढ़ना है, 11th क्लास में एक चैप्टर भी है इनइक्वेशन से रिलेटेड, उसको भी बनाएंगे, लेकिन अभी जनरली सीखने के लिए ऐसे समझते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, पहले 4 ले लेते हैं, इक्वल देके बना लेते हैं पहले से, तो स्क्वायर को हटाइएगा तो उधर रूट हो जाएगा 4, और 4 का जानते हैं स्क्वायर रूट जब निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में 2 होगा, यानी x का दो मान आ गया, प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2। अब देखिए अगर x का 2 मान आया तो इसका मतलब इंटरवल कितना बनेगा, 3 इंटरवल बनेगा। कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका नंबर लाइन है, इस पे आपका क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 है, इधर जाइएगा -1 -2 -3 है। ठीक है, अब देखिए दो जगह इंटरवल हो गया आपका, एक तो है माइनस में 2 है, -2 यहाँ पे हो गया, प्लस में 2 है, प्लस में 2 यहाँ हो गया। तो अब देखिए आपका 3 क्षेत्र कौन कौन हो गया, एक हो गया इससे इधर एक क्षेत्र हो गया, दूसरा क्षेत्र हो गया इससे इधर,
और तीसरा क्षेत्र हो गया ये बीच वाला, ठीक ना। अब बात आती है हमारा आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आंसर हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। यहां तक समझ में आया ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। चलिए एक्स का मान बारी बारी से रखिए। पहले हम लोग देखते हैं क्या एक्स का मान इधर वेरीफाई करता है, देखते हैं। तो एक्स का मान इधर वाला कोई भी मान लेके आप पुट करके देखिए। तो -3 यहां रख के देखिए, तो -3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए तो वो 4 से छोटा होता है क्या। -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। 9 से 4 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब मान जो है सर इधर वेरीफाई नहीं कर रहा है, मतलब x का मान जो होगा -2 से छोटा नहीं होगा। आप देखते हैं कि 2 से बड़ा है मान क्या x का, तो देखते हैं तो x का मान क्या करेंगे, 2 से बड़ा मान रखिए तो 3 रख के देखिए यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा इज लेस देन 4, तो देखो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 9 4 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये भी मान आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो कौन सा मान सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला मान ना, ये वाला मान ना सेटिस्फाइड करेगा। तो यही मान क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा बताइए, -2 2 तो होगा ही क्योंकि इक्वल है इस पर, और इसके बीच का सारा मान हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, डी नंबर। डी नंबर तो आप बना चुके हैं। X such that X is a letter in the word loyal, LOYAL, लोयल है। इससे आपको सेट तैयार करना, तो क्या करेंगे, अलग अलग कोमा देकर दर्शा देते हैं, LOYAL। और आपको बताए थे जो रिपीट करेगा उसको एक बार ही लिखेंगे। बताइए L 2 बार रिपीट कर दिया ना, इसको हम कितने बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ये आपका सेट तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए ई नंबर में, ई में क्या कह रहा है, X such that X is a month of a year। X जो है मंथ है किसी ईयर का, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। चलिए लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जनवरी में कितना दिन होता है बताइए, तो 31 होता है। फरवरी 28 या 29 होता है ये ना। मार्च 31 होता है, ठीक है, मार्च। अप्रैल 30 अप्रैल। मई 31, ठीक है। जून जून भी हो जाएगा 30, जुलाई 31, अगस्त 31 हो जाएगा अगस्त। सितंबर 30, इसका सितंबर। अक्टूबर 31 हो जाएगा। नवंबर 30 हो जाएगा। दिसंबर 31 हो जाएगा। देखिए इसको मिला लेते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब कह रहा है वैसा आपको सेट तैयार करना है जिसमें कि 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं है उसको कैंसिल कर देना। तो ये सब उसमें शामिल नहीं होगा सेट के अंतर्गत। तो अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, तो फरवरी होगा आपका, तो ये सेट में आ जाएगा फरवरी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका अप्रैल, आ जाएगा अप्रैल आ गया। इसके बाद आ जाएगा आपका जून, तो यहाँ जून आ गया। इसके बाद आपका आ जाएगा सितंबर आ गया। इसके बाद अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आ जाएगा, नवंबर आ गया। अब दिसंबर तो नहीं आएगा, 31 होता है। तो यही जो सेट तैयार हुआ आपका जिसमें 31 डेज नहीं है। अब अगला देखिए लास्ट नंबर, एफ नंबर। एफ नंबर देखिए क्या कह रहा है, X is a consonant in the English alphabet which precedes K। यानी K से पीछे, मतलब K के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उसको चुनना है। कॉन्सोनेंट आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में दो होता है, एक होता है भावेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आपको चुनना है जो K से पहले कॉन्सोनेंट आएंगे। तो देखिए K से पहले कॉन्सोनेंट क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए आपके पास है A B C D E F G H I J K, ये और K से पहले बोला इधर आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो जो पहले भावेल है उसको काट दीजिए। तो भावेल कौन होता है, A E I, ये सब भावेल है। तो बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन हो जाएगा, B C D, इसके बाद F G H, ओके, H के बाद J, ये आ जाएगा। तो ये सब क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, किसके पहले, K से पहले। 6 है आपका
मैच each of the set on the left in the roster with the same set on the right described in set builder form। यानी कि लेफ्ट साइड में आपको रोस्टर फॉर्मेट दिया है और इसी चीज को इधर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो बस आपको इसमें से मैच करना है कि कौन किसका मैच करेगा, यानी कौन रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म इधर है। ठीक है, तो देखिए यहां से तैयार करते हैं। तो पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर से ही रोस्टर में आते हैं। क्या करते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर में आते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे ए नंबर क्या है, कह रहा एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 का डिवाइजर होना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए और जो 6 को विभाजित भी करना चाहिए। इसमें से देखो कौन ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और 6 को वो काट भी सकता है, वैसा आपको सेट चुनना है। देखिए इसमें से 1 से तो 6 कट जाएगा, लेकिन ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे प्राइम नंबर 2 3 है ना, तो मतलब क्या हो गया, ए का हो जाएगा 2। ठीक है, ए का कौन हो जाएगा 2। चलो इसको स्टार से दर्शाते, एक स्टार वाला यहां मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर खोजना है। 10 से छोटा विषम प्राकृतिक संख्या चुना, तो 10 से छोटा विषम प्राकृतिक संख्या देखो कौन है आपका, यहाँ पे है क्या 1 3 5 7 9 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा यहाँ 4 नंबर। ठीक है, अब अगला देखिए, तीसरा देखिए क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए 6 का। देखिए तो नेचुरल नंबर यहाँ है ना 1 2 3 6, ये नेचुरल नंबर भी है और साथ ही साथ इस सभी संख्या से 6 डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया तीसरा स्टार और यहां भी हो गया आपका तीसरा स्टार। ठीक है, अब चौथा देख लीजिए क्या है, कह रहा है एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से देखिए ना सिंपल सा ये 2 बचा हुआ है, ये इसका ये 2 हो गया। तो इस तरह से आप क्या देखिए, एक का हो जाएगा सी, ठीक, 2 का हो जाएगा ए, ठीक, और 3 का हो जाएगा आपका 3 का यानी कि डी। ठीक है, और इसके बाद 4 का आपका हो जाएगा 4 का डबल स्टार बी। दैट्स ऑल।